आज है 27 मई और हम लोग करेंगे 27 मई के द हिंदू को डिकोड यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है, इलेक्शन चल रहा है, तो हम लोग केवल उन कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे एक फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है, एक दुखद न्यूज़ है। 7 जो है वो बच्चियाँ मारी गई है दिल्ली हॉस्पिटल में आग लगने के कारण। खैर ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को। इसके बाद में ये जो एक पिक्चर है, ये छोटे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केकेआर ने इस बार का आईपीएल जीता है। तो आईपीएल का जो 2024 का किताब है विनर्स का, वो कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला है। उसका ये एक तस्वीर है आप जो देख पा रहे हैं। इसके नीचे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिमल तूफ़ान को लेकर। ये तूफ़ान अभी तक बंगाल को इम्पैक्ट कर रहा है और ये वहाँ से आगे झारखंड और बिहार तक भी पहुँचने का अनुमान है। तो इस न्यूज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहीं कहीं पे रेमल के कारण लैंडफॉल्स भी हुए हैं और लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। तो इस न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज्योग्राफी नोट्स से मैच कर लीजिएगा। तो रेमल के बारे में आप चक्रवात क्या होता है उसको जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़ है कि केरला ने फ्रेश टर्म्स के लिए रेफरेंस मांगा है, ये मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। बस इसमें मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है और किस किस राज्य को प्रभावित करती है, किस किस राज्य से संबंधित है, ये हम लोग को जान लेना है। केरला गवर्नमेंट जो है वो फ्रेश टर्म्स का डिमांड रखी है और इसके बारे में राज्य जो है वो 28 मई को एक मीटिंग भी बुला रही है। तो आपको बताना है कि ये मुल्ला पेरियार डैम है किस राज्य में और कौन कौन से राज्य इससे कनेक्टेड होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ये बताना है। आज के पूरे द हिंदू का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, इंडिया रिकॉर्ड्स ट्रेड डेफिसिट। ये एक न्यूज़ है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 10 ट्रेडिंग पार्टनर में 9 के साथ घाटे वाला, मतलब भारत का जो ट्रेडिंग है वो 9 के साथ घाटे वाला रहा है। घाटे वाला रहा है इन द सेंस हम लोग ज़्यादा निर्यात किए हैं आयात के बजाय। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसमें चाइना है आपको $85 बिलियन का अंतर पड़ा है। इसके बाद रसिया को अगर आप देखेंगे तो $57.2 बिलियन, कोरिया के साथ $14.71 बिलियन, वहीं हांगकांग के साथ $12.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब कोई देश किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध में अपने सामान को कम बेचता है, ज़्यादा दूसरे के सामान को खरीदता है, तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाती है, वो व्यापारिक घाटा कहलाता है। भारत के लिए बात किया जाए तो अमेरिका के साथ व्यापारिक जो लाभान्वित आप कह सकते हैं व्यापार में भारत का अमेरिका के साथ है। बायलैटरल ट्रेड हुआ था भारत और अमेरिका के बीच 118.128 बिलियन का 2023-24 में। वाशिंगटन जो है वो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है दिल्ली का, मीन्स भारत का 21-22, 22-23 के दौरान। तो ये बीपीएससी कई बार इस तरह के प्रश्न को पूछती है। ये याद रखिएगा कि बायलैटरल की बात की जाए तो अमेरिका के साथ भारत के सबसे ज़्यादा व्यापार हुए हैं, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आयात निर्यात हुआ है। तो ये न्यूज़ था जो इम्पोर्टेंट था हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। और कमोबेश देखा जाए तो छोटे मोटे कुछ न्यूज़ आपको दिख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। एक बार हम लोग क्विकली नज़र डाल लेते हैं पूरे पेपर पे, फिर देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्या। तो यही कुछ न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। वर्ल्ड पेज पे भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो अभी कमोबेश हालात है उसी को लेकर के चर्चा की गई है। ये है कि लगभग 1 मिलियन लोगों ने साइक्लोन के कारण आश्रय लिया है बांग्लादेश में, दूसरे जगह पे जो रेमल आ रहा है चक्रवात, इसकी वजह से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।